एक नंबर बताता हूँ, 63। ये उस परसेंटेज के इंडियन यंग मैन हैं जो रेगुलरली पॉर्न देखते हैं। मतलब अगर तुम अभी किसी रूम में 10 दोस्तों के साथ हो तो 6 के साथ ये कॉन्वर्सेशन हो सकती है, लेकिन होती नहीं क्योंकि कोई बोलता नहीं। तो आज मैं बोलूंगा पॉर्न, मास्टरबेशन और वो चीज जो ये दोनों मिलके तुम्हारे साथ कर रहे हैं, जो कोई डॉक्टर नहीं बताता, जो कोई घर में नहीं बताता, जो कोई दोस्त नहीं बताता, क्योंकि सबको पता है और कोई बात नहीं करता। आज करते हैं, सीधी बात करता हूं। बहुत लोग सोचते हैं ये सिर्फ एक मॉरल इशू है, रिलीजन का, संस्कार का। नहीं है, ये एक टैक्स है जो तुम हर बार पे करते हो बिना जाने। वो 20 से 30 मिनट के बाद तुमने नोटिस किया होगा, एक हैवीनेस आती है, कुछ करने का मन नहीं करता। जो टास्क पहले इंपॉर्टेंट लग रहा था अब इररिलेवेंट लग जाता है। ये गिल्ट नहीं है, ये तुम्हारा बिल है। ब्रेन ने एक मैसिव डोपामिन स्पाइक प्रोसेस किया, आर्टिफिशियल, अनअर्न्ड, ऑन डिमांड। और अब वो कुछ घंटों के लिए किसी भी रियल चीज पर सेम रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। पढ़ाई, फ्लैट, जिम पॉइंटलेस लग रहा है। कोई क्रिएटिव काम स्टार्ट ही नहीं होता। तुम वही इंसान हो, सेम इंटेलिजेंस, सेम पोटेंशियल, लेकिन तुम्हारा ब्रेन टेम्परेरली रियल लाइफ के लिए बंद हो चुका है। और ये सिर्फ एक बार का नहीं होता। अगर ये हैबिट रेगुलर है तो रिकवरी विंडो कभी पूरी नहीं होती। तुम हमेशा थोड़ा डिप्लीटेड रहते हो, थोड़ा फ्लैट, थोड़ा कम। और क्योंकि ये ग्रेजुअल है, तुम इसे अपनी पर्सनालिटी समझने लगते हो। मैं ऐसा ही हूं। नहीं हो तुम टैक्स्ड हो। और एक और चीज जो तुम्हारी ड्राइव को क्वाइटली खा रही है, डिले डिस्काउंटिंग। मतलब इमीडिएट रिवॉर्ड, चाहे वो छोटी हो, डिलेड रिवॉर्ड से ज्यादा वैल्यूएबल लगने लगती है, चाहे वो फ्यूचर रिवॉर्ड कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। यही पैटर्न है जो तुम्हें जिम जाने से रोकता है, स्किल सीखने से रोकता है, कुछ बिल्ड करने से रोकता है। ये लेजीनेस नहीं है, ये एक कंडीशन्ड कॉग्निटिव बायस है। तुम्हारे ब्रेन ने सीख लिया है, अभी लो, बाद में मत सोचो। अब इंडिया का कॉन्टेक्स्ट। एक 18 से 30 साल के लड़के की लाइफ प्रेशर से बनी होती है। एग्जाम्स, कंपटीशन, घर की एक्सपेक्टेशंस, पैसे की टेंशन, करियर का सवाल। और इन सब के बीच कोई नहीं पूछता तुम ठीक हो ना। तो तुम कहाँ जाते हो जब सब कुछ बहुत ज्यादा हो जाता है? पॉर्न एक 5 मिनट का एस्केप है, जहां कोई रिजेक्शन नहीं, कोई फेलियर नहीं, कोई जजमेंट नहीं। रियल लाइफ में हर चीज में रिस्क है, वहां कोई रिस्क नहीं। और यही सबसे डेंजरस पार्ट है। तुम पॉर्न के एडिक्ट नहीं हो, तुम डिस्कम्फर्ट से भागने के एडिक्ट हो। और पॉर्न वो भागने का सबसे आसान रास्ता है जो तुम्हारी जिंदगी में एग्जिस्ट करता है। और सेक्स एजुकेशन यहाँ नहीं थी, नहीं है, शायद होगी भी नहीं जल्दी। तो एक 13 से 14 साल के लड़के के लिए जब क्यूरियोसिटी नेचुरल थी, जब क्वेश्चंस थे, जवाब कहाँ से आया? फोन से, रात को, अकेले, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, बिना किसी ने बताए। ये रियल नहीं है, ये परफॉर्मेंस है। वो एज जब ब्रेन सबसे ज्यादा इंप्रेशनेबल होता है, उसी एज में तुम्हारा रिवॉर्ड सिस्टम इस कंटेंट के साथ कंडीशन हुआ। ये तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम एक बच्चा थे, लेकिन अब तुम अडल्ट हो और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब वो शेम लूप, तुम जानते हो, ये लूप करते हो, गिल्टी फील करते हो, प्रॉमिस करते हो, अब नहीं। कुछ दिन ठीक, फिर वही ट्रिगर, स्ट्रेस, बोर्डम, लोनलीनेस, रात का अकेलापन। और फिर तुम सोचते हो मैं वीक हूं। नहीं हो। गिल्ट अकाउंटेबिलिटी नहीं है, गिल्ट एक इमोशन है, अकाउंटेबिलिटी एक एक्शन है। और जब तक तुम गिल्ट को ग्रोथ समझते रहोगे, कुछ नहीं बदलेगा। सिर्फ फील करते रहोगे, करते कुछ नहीं। यही वो ट्रैप है जिसमें 90% लोग फंसे रहते हैं। एक लड़के की कहानी सुनो। बोर्ड्स में 97%,
घर में पहला इंसान जो आईआईटी गया। कॉलोनी में लोग उसका नाम जानते थे। माँ की आंखों में वो लुक, तुम जानते हो वो लुक। वो ड्रिवन था, रियल में। रात को 2 बजे तक पढ़ता था, बिना किसी ने बोले, खुद से। फिर कॉलेज आया, पहली बार। कोई शेड्यूल नहीं, कोई पेरेंट नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ एक हॉस्टल रूम, एक फोन और पूरी फ्रीडम। पहला सेमेस्टर ठीक गया, नॉवेल्टी थी, एनर्जी थी। दूसरे सेमेस्टर में एक रात अकेला था, असाइनमेंट था, प्रेशर था। किसी ने एक लिंक शेयर की। एक रात बनी 3 रात, 3 रात बना रूटीन। और स्लोली वो लड़का जो 2 बजे तक खुद से पढ़ता था, अब 2 बजे कुछ और कर रहा था। तीसरे साल प्रोफेसर ने रिसर्च प्रोजेक्ट दिया। वो लड़का जो बोर्ड स्टॉप कर चुका था, 1 हफ्ता प्रोक्रास्टिनेट करता रहा। बैठा, फोन उठाया, रखा, उठाया, रखा। पूरे 30 मिनट एक जगह नहीं बैठ पाया। वही लड़का जो घंटों तक जेईई की प्रिपरेशन अकेले करता था। उसकी इंटेलिजेंस नहीं गई थी, उसका ब्रेन रियल चैलेंज के लिए रिस्पॉन्ड करना बंद कर चुका था। उसने सोचा, मैं थक गया हूं। उसने सोचा, शायद मैं उतना ब्राइट नहीं हूं जितना सब सोचते थे। वो कुछ भी नहीं था, वो टैक्स्ड था, रोज 3 साल से। एक रात छत पर बैठा था अकेला, और उसने जेन्युइनली सोचा, मैं कहां गया। तब उसने कनेक्ट किया। वो 3 साल से अपनी ड्राइव को एक ऐसी चीज पर स्पेंड कर रहा था जो उसे वापस कुछ नहीं दे रही थी, एक पे डे लोन की तरह। अभी लो, बाद में चुकाओ। और वो चुका रहा था रोज। जब उसने समझा कि ये विल पावर का इशू नहीं है, तब उसने अप्रोच चेंज की। 3 महीने में वो सेम फोकस जो बोर्ड्स के टाइम था वापस आने लगा। स्लोली, इम्परफेक्टली, लेकिन वापस आया। वो अप्रोच, वही मैं तुम्हें अब अभी बताने वाला हूं। लेकिन पहले एक चीज क्लियरली कहना चाहता हूं, विल पावर काम नहीं करेगा। सीरियसली, अगर विल पावर से ये खत्म होता, तुम पहले ही रोक चुके होते। ये कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है। तुम एक ऐसे सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे हो जिसे डेलिब्रेटली एडिक्टिव बनाया गया है। डिजाइन बैटल्स डिटर्मिनेशन से नहीं जीती जाती, जीती जाती हैं स्मार्टर सिस्टम्स से। तो ये रहा पहला सिस्टम। मैं इसे फ्रिक्शन आर्किटेक्चर कहता हूं। अर्ज आती है और तुम सीधे एक्शन पर पहुंच जाते हो 2 मिनट में। रिसर्च कहती है ज्यादातर रिलैप्सेस इंपल्स के पहले 2 मिनट के अंदर होते हैं। तो सॉल्यूशन, उन 2 मिनट्स को 5 से 10 मिनट्स बनाओ। फोन बेडरूम से बाहर रखो रात को। ऐप ब्लॉकर्स लगाओ, कोल्ड टर्की 1 सेकेंड, फोन को ग्रे स्केल पर डाल दो। ये सिली लग सकता है, लेकिन ये सिली नहीं है। अर्ज एक वेव की तरह होती है, आती है, पीक करती है, और अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो वो खुद चली जाती है। तुम अर्ज को नहीं हराते, तुम अर्ज को आउटलास्ट करते हो। फ्रिक्शन वो टाइम देता है जो तुम्हें चाहिए। दूसरा, फंक्शन रिप्लेस करो, हैबिट नहीं। ये गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वो हैबिट रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। हैबिट रिप्लेस नहीं होती, फंक्शन रिप्लेस होता है। सीधा पूछो अपने आप से, ये हैबिट मेरे लिए क्या कर रही है? स्ट्रेस रिलीफ, बोर्डम एस्केप, लोनलीनेस मैनेज करना। वो फंक्शन, उसकी जगह कुछ रियल डालो। इंटेंस एक्सरसाइज, कोल्ड शावर, कोई जेन्युइनली हार्ड क्रिएटिव टास्क। फेक स्टिमुलस को रियल स्टिमुलस से रिप्लेस करो। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन रियल चीजों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। तीसरा, डोपामाइन बजट। डोपामाइन को पैसे की तरह सोचो। पॉर्न, रील्स, जंक फूड, बिंग वॉचिंग। बहुत ज्यादा विड्रॉ करोगे तो अकाउंट में कुछ नहीं बचेगा, जब रियल ड्राइव चाहिए होती है। अगले 7 दिन, हर रात सिर्फ 2 मिनट। एक नोटबुक में लिखो, फोकस कैसा था, एनर्जी कैसी थी, और ऑनेस्टली नोट करो कब कब हाई स्टिमुलेशन कंटेंट कंज्यूम किया। 7 दिन बाद अपना डेटा देखो। कोई भी स्टडी, कोई भी वीडियो तुम्हारे खुद के डेटा से ज्यादा परसुएसिव नहीं होगा। तुम्हारा अपना बॉडी तुम्हें सब कुछ बता देगा। और अब 72 घंटे चैलेंज।
मैं तुमसे हमेशा के लिए बंद करो नहीं कह रहा। वो प्रेशर अक्सर और जल्दी रिलैप्स करा देता है। सिर्फ 72 घंटे, 3 दिन, हर सुबह उठकर एक नोटबुक में 3 चीजें लिखो। मूड, फोकस, एनर्जी। बस इतना। 72 घंटे बाद तुम्हारे पास तुम्हारा अपना डेटा होगा और वो डेटा तुम्हें अगला स्टेप खुद कन्विंस कर देगा। मैं तुमसे कह रहा हूं, अपने आप पर ट्रस्ट करो। और एक आखिरी चीज जो मैं चाहता हूं तुम हमेशा याद रखो, हर बार जब तुम डिस्कम्फर्ट से भागते हो, तुम अपने नर्वस सिस्टम को एक मैसेज दे रहे हो। ये क्राइसिस है। जो लोग कुछ बिल्ड करते हैं, जो लोग रियल में आगे जाते हैं, वो डिस्कम्फर्ट से नहीं भागते, वो उस डिस्कम्फर्ट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। तुम्हारा पॉन के साथ रिलेशनशिप तुम्हारा डिस्कम्फर्ट के साथ रिलेशनशिप है, और तुम्हारा डिस्कम्फर्ट के साथ रिलेशनशिप तुम्हारा सक्सेस के साथ रिलेशनशिप है। ये कनेक्शन समझ लो, बाकी सब फॉलो करता है। एक सेकंड रुको, ये वीडियो तुमने देखी पूरी? ज्यादातर लोग नहीं देखते, सब्जेक्ट सेंसिटिव लगता है, बंद कर देते हैं। तुम रुके, ये छोटा नहीं है, तुम ब्रोकन नहीं हो। तुम एक ऐसी दुनिया में पड़े हो जहां कोई सेक्स एजुकेशन नहीं थी, जहां प्रेशर हर तरफ था, लेकिन तुम अब सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहते, तुम बिल्ड करना चाहते हो, और वो अलग गेम है। आज के बाद तुम अपने बारे में कुछ ऐसा जानते हो जो 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं समझेंगे। अपने ब्रेन के बारे में, अपने रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में, अपनी ड्राइव के बारे में। ये नॉलेज एज है, रियल एज। बाकी सब जिम जा रहे हैं, बिना समझे क्यों नहीं टिक पा रहे हैं। बाकी सब गोल्स लिख रहे हैं, बिना समझे क्यों पूरे नहीं हो रहे। बाकी सब ट्राई कर रहे हैं, बिना समझे कि सिस्टम ही उनके अगेंस्ट था। तुम अब वो नहीं हो। तो ये रहा तुम्हारा आज का काम, सिर्फ एक चीज। वो नोटबुक उठाओ, आज रात 3 चीजें लिखो। मूड, फोकस, एनर्जी। कल सुबह वही करो। 72 घंटे अपना डेटा कलेक्ट करो। मैं जानता हूं ये इजी नहीं होगा, कोई भी चीज वर्थ बिल्डिंग इजी नहीं होती, लेकिन अब तुम कम से कम जानते हो क्या हो रहा है, और वो सब कुछ बदल देता है। अगर इस वीडियो ने कुछ फील कराया, इसे एक दोस्त के साथ शेयर करो, सिर्फ एक, जो शायद ये सुनना चाहता हो लेकिन जिससे कोई नहीं बोलता। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और कॉन्वर्सेशंस हो, वो बटन तुम्हें पता है कहाँ है।